एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ड 3 बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी कर रहा है एयरफोर्स मैथ की। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। लूसेंट की बुक के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाले हैं 1 बाई 1। और 30 क्वेश्चन तक लगाने के बाद कौन सा चैप्टर? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में 30 क्वेश्चन लगाने के बाद 31st क्वेश्चन रहा आपके सामने। सारे फार्मूले हम बता दिए हैं पहले दूसरे वीडियो में, आप उनको देखिए और फार्मूले तैयार कर लीजिए। फार्मूला तैयार करने के बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे तो ही आपके पास रुकेगा। अगर फार्मूला देख देख के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका लगाना बेकार है। आप सोचेंगे बाद में फार्मूला याद कर लेंगे, फार्मूला याद करेंगे उधर और इधर सॉल्यूशन भूलने लगेगा। तो पहले फार्मूला खूब बढ़िया से तैयार कीजिए वीडियो देख देख के, और फिर आप क्वेश्चनों को लगाइए हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है साइन इनवर्स -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू, अगर साइन इनवर्स के साथ है माइनस तो सबसे पहले आपको माइनस को हटा देना है। साइन इनवर्स पहले ग्रुप का होता है, पिछले वीडियोस देखिए उसमें बताया गया है साइन इनवर्स फर्स्ट ग्रुप का है, और फर्स्ट ग्रुप से माइनस ऐसे ही बाहर निकल आता है। इसमें 3 लोग होते हैं फर्स्ट ग्रुप में, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। उनके साथ वाला माइनस निकल आता है बाहर, बाकी तीनों के साथ वाला माइनस बाहर निकलता है तो लगाना पड़ता है पहले पाई। तो यहाँ पर नहीं लगाना है पाई। तो अब आपको सोचना है कि साइन कितने की वैल्यू √3/2 होती है। साइन कितने का मान √3/2 होता है? तो 60 अंश का। 60 अंश को रेडियन में क्या लिखते हैं? π/3। तो π/3 पे आपको टिक लगा देना है, और π/3 माइनस, यहाँ माइनस भी है, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, उसी पर आपको लगा देना है टिक। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिख रहा है टेन इनवर्स, यहाँ पर दिख रहा है कॉस इनवर्स, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, और हम लोग खाए हैं कसम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ माइनस को कभी नहीं रहने देंगे। तो इसलिए अब हम लोग जब ये क्वेश्चन लगाएंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ से माइनस को करेंगे रफा दफा। तो साइन पहले नोट कर लीजिए, और टेन इनवर्स के साथ वाला माइनस बाहर आएगा तो पाई नहीं लगेगा, क्योंकि टेन इनवर्स होता है फर्स्ट ग्रुप का। टेन इनवर्स के साथ वाला माइनस बाहर निकलेगा तो पाई नहीं लगेगा। लेकिन प्लस कॉस इनवर्स होता है सेकंड ग्रुप का, अगर इसके साथ माइनस है वो बाहर निकलेगा तो पहले पाई लगेगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब वापस आपको साइन नोट कर लेना है, और माइनस यहाँ √3, माइनस यहाँ √3। टेन कितने का मान √3 होता है? 60 डिग्री का। पाई मतलब, अब इसको अंश में लिख दे रहे हैं डिग्री में, पाई को अगर डिग्री में बदलेंगे तो आएगा 180, फिर माइनस है। कॉस कितने का मान √3/2 होता है? तो पता चलेगा 30 अंश का। अब 180 में से 60 और 30 निकाल दीजिए, यानी 90 निकाल दीजिए, तो बचेगा 90। अब इस तरह से साइन के साथ हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान सबको याद रखना है कि साइन 90 का मान होता है 1। तो 1 जो विकल्प है ए वाला, यहाँ से दिख रहा है, झांक रहा है अंदर से, तो 1 पर आपको लगा देना है टिक। 1 आपका सही आंसर है। तो यहीं पर सॉल्यूशन है, विजिबल ही है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? देखिए, अगर ए बराबर है टेन इनवर्स 2 और बी बराबर है टेन इनवर्स 3, किस में? त्रिभुज ABC में, तो आप कोण सी पता लगाइए। तो भाई अगर आपको 2 कोण दे दिया जाएगा त्रिभुज का, तो आप तीसरा कोण कैसे पता लगाएंगे? आप पहले दोनों को जोड़ देंगे।
अगर हमने कहा कि त्रिभुज का एक कोण है 60 अंश, दूसरा कोण है 50 अंश, तीसरा कोण पता लगाओ, तो पहले आप क्या करेंगे, 60 और 50 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले ए में बी को जोड़ देना है। जब जुड़ जाएगा तो उसको 180 में से घटा देना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो पहले आप ए में बी को जोड़ दीजिए। तो जब ए में बी को जोड़ेंगे तो यानी कि आप जोड़ेंगे tan इनवर्स 2 में tan इनवर्स 3 को। और यहाँ पर आपको एक नई बात पता चलने वाली है, थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। दो tan इनवर्स को जोड़ने का फार्मूला होता है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 5 और एक में से 6 घटेगा तो -5, कट के क्या बचेगा, -1। अब अगर आप त्रिभुज के अंदर हैं, वैसे तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है -90 से +90। यानी tan इनवर्स के साथ अगर कुछ है तो वो कोण माइनस में भी आ सकता है, लेकिन त्रिभुज में कोण माइनस में होगा, नहीं होगा। त्रिभुज का जो कोण है वो 0 से लगाए 180 के अंदर का ही रहेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग ही 180 होता है। तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल मान नहीं लिखना है, मुख्य मान नहीं लिखना है, बल्कि ऐसे सोचना है, tan कितने का मान 1 होता है, 45 का। लेकिन ये -1 है तो इसको भेज दो दूसरे चतुर्थांश में। तो जब 45 को दूसरे में भेजेंगे, दूसरे चतुर्थांश में, तो 180 में से घटा देंगे। 45 को जब दूसरे चतुर्थांश में भेजना होगा तो इसको 180 में से घटा देंगे और तब कितना मिलेगा, 135। यानी कि tan कितने का मान -1 होता है, 135 अंश का। तो इन दोनों कोणों का योग हो गया 135। और अब अगर आपको तीसरा कोण निकालना है, कोण C, तो आप 180 में से, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण होता है 180, उसमें इन दोनों कोणों को जोड़ने पर जितना आया है वो घटा देंगे, तो आपको मिलेगा 45। और 45 का मतलब होता है π/4। तो π/4 पे आपको लगा देना है टिक। नोट कर लीजिएगा इसको और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन, कोई दम नहीं, एकदम मामूली सा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिया है और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y पूछा है। तो π/3 का मतलब होता है 60 और 60 का डबल हो जाएगा 120। तो अगर आपके पास दो साइन इनवर्स हैं, जुड़ रहे हैं, और आपको पता लगाना है कि वहाँ पर कॉस इनवर्स लाना है, कुछ पता नहीं लगाना है, कॉस इनवर्स लाना है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आपके पास है। और अभी आपने क्वेश्चन देखा, ये था 2π/3 यानी कि 120 अंश। तो साइन इनवर्स को लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस इनवर्स। ये फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स को, पिछले सब वीडियो में इसका यूज हुआ है, साइन इनवर्स को लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस इनवर्स। तो इस साइन इनवर्स को भी 90 माइनस कॉस इनवर्स लिख लीजिए, 90 माइनस कॉस इनवर्स लिख लीजिए, तो ये कॉस इनवर्स y होगा। इसको लिख लीजिए 120। अब 90 90 180, 120 को इधर बुला लीजिए और दोनों कॉस इनवर्स हैं माइनस में, उनको भेज दीजिए दूसरे तरफ। दोनों कॉस इनवर्स हैं माइनस में, देखिए, तो उसको भेज दीजिए दूसरे तरफ। तो इस तरह से कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y आएगा। डिग्री में देखें तो 60 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा π/3। π/3 लिख सकते हैं 60 डिग्री को, तो π/3 पर लगा दीजिएगा टिक। इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे।
नोट करना बहुत ज़रूरी है, दिमाग में नोट कीजिए या कॉपी में नोट कीजिए या दोनों जगह नोट कीजिए, नोट करना कंपलसरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उसके पहले थोड़ा ये डिलीट कर दें, काफ़ी स्पेस भर गया है। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने। और क्वेश्चन क्या है, पहले तो कॉस है, इनवर्स नहीं कॉस है, फिर 2 कॉस इनवर्स एक्स और बगल में साइन इनवर्स एक्स। और हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स में जब साइन इनवर्स एक्स जुड़ेगा तो 90 हो जाएगा π/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉस इनवर्स जो 2 है उसको ऐसे लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ऐड होके 2 कॉस इनवर्स एक्स हो ही जाएगा। अब प्लस है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होता है 90। डिग्री में भी लिख सकते हैं या रेडियन में मन करे π/2 लिखिए। एक बच गया ना, एक बच गया। और अब आपको दिख रहा होगा कॉस 90 प्लस थीटा, ये क्या है, ये थीटा है, ये एंगल है, पूरा का पूरा इनवर्स एंगल होता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा, 90 से अगर बढ़ गया प्लस, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, किस चतुर्थांश में, सेकंड में पहुंच गया। और सेकंड में कॉस होता है निगेटिव, सेकंड में कॉस होता है निगेटिव। तो कॉस 90 प्लस थीटा अगर है तो निगेटिव होगा, और 90 के लिए कॉस बदल जाता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन कॉस इनवर्स एक्स। और आपको एक्स की जगह रख देना है साइन कॉस इनवर्स, ये वाला स्टेप समझे। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, आपको रख देना एक्स की जगह 1/5। अब साइन के साथ है कॉस इनवर्स, आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साइन के साथ साइन इनवर्स रहे, साइन के साथ साइन इनवर्स। तो आप क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स को बदलेंगे साइन इनवर्स में। तो कॉस देखिए क्या होता है, कॉस, ये कॉस इनवर्स है, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आपको निकाल लेना है लंब का मान। तो लंब का मान निकालने के लिए रूट में दोनों का, इसका वर्ग करके, कर्ण का वर्ग करके 25, उसमें आधार के वर्ग को घटा देना है, तो रूट में 24। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं साइन इनवर्स, तो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर लंब यानी रूट में 24 और नीचे कर्ण यानी कि 5। तब साइन और साइन इनवर्स एक साथ हट जाएंगे, तो माइनस क्या बचा, नीचे 5 बचा। और 24 का अगर गुणनखंड करें, क्योंकि उस पर वर्गमूल है, तो 12, 6, 3, 1, तो 2 का पेयर बन जा रहा है, 2 3 जा 6 बच जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 2√6। √24 को आप क्या लिख सकते हैं, √24 को आप लिख सकते हैं 2√6। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है, आंसर है -2√6/5। तो देख लीजिए -2√6/5 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी में। फिर वापस आपको इस क्वेश्चन पे ले आते हैं और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज 5 क्वेश्चन ये लगे, आपको तैयार कर लेना है, अगली वीडियो में बताएंगे आगे के क्वेश्चन।